Hello my dear students, welcome everyone. So in this video we are going to discuss about the most important topic of class 9, the little girl. Okay, so I have got this PDF of like e-parcel. If you download the e-parcel I have from Google Play Store, you can easily go through the topics, and in this video we will discuss this topic. And this video is for all my students and those who cannot join tuition center, who cannot take tuition classes. So for those, actually I have my own tuition center in near Howrah Maidan. Okay, so if anyone interested to join my classes, you just, or if you have any information, if you want any information regarding studies, if you have any questions, so you can feel free to ask me. I will put my contact number below. Okay, so let's start today's topic. Here you can see, at first we have to keep in mind that whenever we are just going to start in a topic, we have to at first we have to understand what's the topic about. Okay, मतलब किस चीज़ में ये बात कर रहा है, तो इसके ऊपर हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा. तो at first we are reading that. Before you read, do you feel you know your parents better now than when were much younger? मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मतलब तुम जब यंग थे तो तब से आपके मतलब अभी के टाइम में जो मतलब तुम्हारा जो चेंजेस आए, तो मतलब तुमने मतलब जो तुम्हारे पेरेंट्स को तुमने और जाना है. Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शायद ऐसा भी हो सकता है, you not understand, तुम अभी समझते हो कि the reasons for some of their actions, मतलब तब के टाइम में कोई एक्शन हो दैट मतलब तुम्हें अपसेट करता था, तुम्हें अच्छा नहीं लगता था. द स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. तो यहाँ पे जो स्टोरी की हम बात कर रहे हैं, द स्टोरी इज़ अबाउट कि at first a little girl is very much afraid of his father, mainly father. He is very afraid because of many things, like her father did not give her enough time, did not play with her, means he did not give much time to her, to his daughter. So that is the most sad thing that is revealed in the first part of the story. But if we proceed further, we can easily understand that the girl's thinking, okay, the girl's thinking towards his father is gradually changing, and this is the main topic, or this is the main message of the story that we are going to read today. Okay, let's start. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. मीन्स यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि मतलब उसको जब पापा को देखता था तो मतलब उसको मतलब हमेशा फियर, मतलब उसको हमेशा डर लगता था, वो हमेशा उसको अवॉइड करते थे. जैसे हम लोग क्या होते हैं, मतलब किसी को हम लोग को अच्छा नहीं लगता तो हम लोग क्या करते हैं, उससे डरते हैं, उससे अवॉइड करते हैं. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू आवर रूम. जब हर सुबह उठ के वो जब काम पे जाते थे तो क्या करते थे, उसके पास आते थे, उसके घर में, उसके रूम में आते थे, एंड गिव हर अ कैजुअल किस टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. तो आके एक मतलब कैजुअल से किस देते थे, और उसके बाद जो छोटी सी बच्ची है तो उसने मतलब ऐसा बोलते गुड बाय फादर. ओके, एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन सी हियर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. मतलब क्या होता था कि जब उसका जो पापा मतलब जिस पे जाते थे तो उसका जो साउंड होते हैं वो अगर मतलब धीरे 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 जब कम होते लगता है तो मतलब उसको मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब वो दूर चला जा रहा है, तो मतलब उसको थोड़ा मतलब कंफर्टेबल सा फील होता था. ठीक है, क्योंकि वो हमेशा उसके पापा से बहुत डरते थे. अच्छा, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयर केस एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. तो क्या हुआ कि इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, मतलब जो होम में आए
शी स्टूड नियर द स्टेयर केस, तो वो स्टेयर केस के सामने वो ऐसे खड़ी थी, एंड हर्ड हीज लाउड वॉइस, मतलब उसके पापा के जो लाउड वॉइस जो था उसको सुनाई दे इन द हॉल, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, आप मेरे लिए चाय लेके आइए, हैज़न द पेपर कम येट, अभी तक पेपर नहीं आया, ऐसा ऐसा पूछ रहा। तो मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। तो मतलब ऐसे हो रहा था, उसके मम्मी को भी कुछ बोल रहे थे कि मतलब चाय वगैरह पेपर वगैरह के बारे में। तो फिर आ रहा है कि केजिया मदर वुड कॉल टू हर, तो उसके मम्मी जो थी उसने केजिया जो लिटिल गर्ल है उसको बुला रही थी। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन काम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बुट, मतलब ऐसे बोलते हैं ना छोटी सी बच्ची को, जैसे बोलते हैं कि तुम अगर अच्छी बच्ची हो ना तो तुम क्या करो, तुम नीचे आओ और जो पापा के जो बूट्स है तो उसको तुम खोल दो या फिर उसको सही जगह पे रखो, ऐसे होते हैं, सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, और धीरे 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 नीचे आ रहा है, मोर स्लोली स्टील अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। तो मतलब वो धीरे धीरे आ रहा है और उसके मन में अभी भी मतलब डर है, जब मतलब जो पहले यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि एक एफ्रेड सा उसका लुक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो मतलब पापा से डरते थे हमेशा, मतलब कोई चीज़ मतलब खुल कर बता नहीं सकते थे, ऐसा मतलब ये सब टॉपिक, ये सब चीज़ें हम लोग को समझ में आ रहा है। और एक चीज़, तुम लोग अगर कोई पे भी कुछ भी डाउट हो, कोई ग्रामर में हो, एसएसटी में हो, कोई पे भी कुछ डाउट हो, इंग्लिश में हो, तो तुम बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, मैं जितना हो सके तो तुम लोग को हेल्प करने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पे बाई दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। मतलब यहाँ पे क्या बोला, बाई दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, तो उसने स्पेक्टिकल्स पहन लिए एंड लुक्ड एट हर, मतलब पूरा उसके तरफ एकदम ध्यान दिया, इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, मतलब उसको बिल्कुल उसके जो लुक होते हैं या फिर जो उसका जो बात होते हैं, तो मतलब बिल्कुल जो छोटी सी बच्ची थी उसको बिल्कुल एकदम डर लगता था। हाँ, तो वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बोट्स एंड टेक देम आउटसाइड, जल्दी करो और इसको बाहर लेके जाओ, ठीक है। तो हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, आज तुम मतलब अच्छी बच्ची थे ना, मतलब कोई शरारतें ऐसे कुछ नहीं किया ना तुमने। आई डोंट नो फादर, मतलब उसने थोड़ा डर गया तो उसके कारण ऐसे बोल रहा कि मुझे पता नहीं पापा। हाँ, फिर देखो, you don't know, if you starter like that mother will have to take you to the doctor, मतलब तुम अगर ऐसे ही करते रहे तो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तुम मतलब घर पे रहो, पढ़ाई करो, बस फालतू की मतलब जो शरारत है ये सब मत करो। She never started with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying hard to say the words properly. मतलब यहाँ पे जो हमेशा क्या होता है, एकदम अगर किसी से मतलब डर जाते हैं ना तो उसको हम लोग प्रॉपरली बात भी शेयर नहीं कर पाते। तो कोई चीज़ मैं सोच रहा हूँ लेकिन उसको एक्सप्रेस कर नहीं पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे मतलब ऐसा लगता है कि वो अगर मुझे डांट देगा या फिर मतलब उसको हमेशा डर लगता है। व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? रेस्ट मतलब यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि अनहैप्पी, तो मतलब तुम्हें बिल्कुल अनहैप्पी क्यों लग रहा है? मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हेयर केजिया कैरी अप माई टीकअप बैक टू द टेबल केयरफुली, मतलब उसको मतलब अभी जो बात हो रहा है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो केजिया मतलब बिल्कुल भी जब भी उसको पापा को देखती है तो उसको बिल्कुल भी डर लगता है, और वो जो मतलब जितना भी काम बोलते हैं, जो भी बोलता है अभी मतलब अच्छी बच्ची की तरह वो एकदम मतलब उसको अवॉइड बाय करते हैं, वो भी करते हैं इसको। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yearned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो राइटर है उसका जो मतलब जो फिजिकल जो लुक है उसको लाइक एक मतलब जायंट के जैसे रिप्रेजेंट किया है। ओके, जैसे जायंट होता है ना तो बिल्कुल उसके जैसे रिप्रेजेंट किया है, तो वहाँ पे मतलब उसके लिए ऐसा लग रहा है। तो
फिर हम लोग बात करें तो ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद हिज फादर एंड मदर। क्या होता है कि अगर मतलब यह अभी के टाइम में बहुत मतलब कॉमन चीज़ है कि मतलब जो छोटी से जो मतलब जो चिल्ड्रन है तो क्या रहता है हमेशा फ़ोन में बिज़ी रहते हैं। मतलब जो मम्मी पापा है या फिर जो उसका जो दादा दादी है तो उससे थोड़ा बात करे, थोड़ा उसका जो फीलिंग्स है शेयर करे तो तभी तो ठीक रहेगा। अगर हम लोग फ़ोन पे हमेशा लगे रहेंगे तो ये ठीक नहीं है। तो उसका जो ग्रैंड मॉम थे तो उसने क्या बोला कि ऑन संडे मॉर्निंग तो उसने बोला कि तुम नीचे जाओ और जो मम्मी पापा है उसके साथ थोड़ा बातें करो, जो भी तुम्हारा दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो थोड़ा शेयर करो। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on the best cushions, sleeping soundly and snoring। मतलब क्या हो रहा है कि मतलब वो जब भी उसके सामने आती थी कि जो मम्मी के सामने या पापा के सामने वो हमेशा उनके काम में बिजी रहते थे। क्योंकि मतलब एक चीज़ होता है ना, जब हम लोग कोई हम लोग के पास आ रहा है, अगर हम लोग उसके ऊपर अटेंशन दे रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तब उसको भी अच्छा लगता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सोचो कि तुमको किसी तुम्हारा दिक्कत हो रहा है तो मम्मी पापा के पास गए और तुम मम्मी पापा ने बोला अभी टाइम नहीं है मेरे पास, तुम अभी जाओ मतलब बाद में मैं तुमसे बात करूँ, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता कभी कभी कि वो मतलब हमेशा बिजी रहते हैं ऐसे। ठीक है, तो इनके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था। तो फिर देखो यहाँ पे बोला कि द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। मतलब वहाँ पे उसका जो लुक या फिर मतलब जो ये जो मतलब दिक्कतें होती थी, जो शेयर करने के लिए कोई लोग नहीं थे, कोई उसका पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं थे, तो ये सब जो चीज़ है ये पे बता रहा है। शी सैट ऑन अ स्टूल, उसने एक स्टूल पे बैठ गया। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही ओक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर। मतलब क्या हुआ कि उसका पापा के बिल्कुल मतलब ध्यान ही नहीं था, तो उसने क्या किया, उसने उठा, पूछा टाइम कितना, फिर उसकी तरफ देखा। डोंट स्टेयर सो केजिया, तुम मेरे तरफ ऐसे मत देखो, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। मतलब एक तरीके का ऐसे मतलब बोल रहे हैं तो मतलब अच्छा नहीं लगा। अगर किसी को बोलते कि तुम्हें लिटिल ब्राउन आउल की जैसे दिखते तो मतलब अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा ना। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक वो जो यहाँ पे अच्छी तरह से समझिए एक रिलेशन की बात, यहाँ पे फादर और यहाँ पे डॉटर। ओके, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन के काम कौन मतलब बनाने में हेल्प कौन कर रहा है, उसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बने, उसका ग्रैंड मदर उसको हेल्प कर रहा है। कैसे कर रहा है, तो यहाँ पे देखो, one day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week। मतलब next week में उसका birthday है, and suggested she would make him a pin cushions। मतलब जो छोटी सी बच्ची है उसको सजेस्ट किया तुमने एक पिन कुशन बनाओ पापा के लिए आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो उसने कुछ सिल्क दिया, तो मतलब उसको बोला कि तुम पापा के लिए ये पिन कुशन बनाओ, ये मतलब बहुत अच्छा रहेगा। Laboriously with a double curtain, the little girl stitched three side। मतलब उसने क्या किया, कुछ भी करके तीनों जो साइड्स होते उसको सीखे, तो उसने एक अल्टीमेटली कुशन बनाया, कंफर्टेबल कुशन बनाया। बट व्हाट टू फिल इट विथ, मतलब इसको कैसे, उसको अंदर तो कुछ भरना होगा ना। दैट वाज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, तो मतलब बाहर गार्डन में गया, एंड सी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक्स फॉर स्क्रैप्स। तो यहाँ पे स्क्रैप्स का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है स्मॉल पीसेज ऑफ क्लोथ और पेपर दैट आर नॉट नीडेड। मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो उसको हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसको फिल करने के लिए लेके आए। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी सीड्स, ओके, सीड्स ऑन फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप, टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, उसको मतलब छोटे छोटे टुकड़े बनाए उसको, एंड स्टफ्ड हर केस, देन सीव्ड अप विद अप द फोर्थ साइड, मतलब चारों तरफ उसको ऐसे घेर के उसका एक कुशन बनाया। ओके, दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई मतलब क्या होता है, एकदम जैसे शोर मच गया या फिर हाँ ऐसे होता है। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। मतलब वो जो पापा का एक स्पीच उसने तैयार किए थे,
तो जो स्पीच जहाँ पे लिखे थे पेपर में, तो पेपर अभी मतलब मिल नहीं रहा है। रूम्स सर्च, मतलब चारों तरफ रूम को सर्च किया गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, मतलब सर्वेंट्स ने भी क्वेश्चन किया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। अल्टीमेटली मदर आई केजिया के रूम में। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल ऑफ योर रूम। मतलब तुमने शायद कुछ देखा है, ऐसे पूछ रहा है। ओह यस शी सेड, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज। मतलब उसने अल्टीमेटली स्वीकार कर लिया कि मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था और मैं उसको फाड़ दिया था। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम। तुम अभी जल्दी डाइनिंग रूम पे आओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पार्ट 1 में करता हूँ। इसको मैं इसके बाद धीरे धीरे जो मेरा जो स्टूडेंट है, जो मतलब एक्चुअली बात ऐसा है कि स्टूडेंट ने भी मुझे बोला है कि बार बार सर ये टॉपिक अब अगर ऑनलाइन, मैं एक्चुअली ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो अभी ऑनलाइन जैसे चल रहा है, तो यहाँ पे मतलब जितना हो सके मैं कंप्लीट कराते चलूँगा। और फिर जितना भी मतलब कोर्सेज या फिर जो इंग्लिश है या फिर SST है, मतलब जो टॉपिक हम लोग को चलता रहेगा। ठीक है, अगर जो मेरा स्टूडेंट मतलब जो ऑफलाइन क्लासेस नहीं करते हैं, तो वो ऑनलाइन क्लासेस ऑब्वियसली फॉलो करें। ठीक है, तो और कोई भी डाउट्स हो, कोई भी दिक्कत हो, तो अगर जो मतलब हावड़ा में रहते हैं, हावड़ा मैदान के पास मेरा कोचिंग सेंटर है, या फिर जितना भी मतलब कोई भी तुम्हें दिक्कत हो, कुछ भी हो, तुम यू जस्ट फील फ्री टू आस्क मी। ओके, सो अगर मैं जल्दी एक ग्रुप क्रिएट करने वाला हूँ, तो वहाँ पे मतलब जितना जो स्टूडेंट है क्लास 9 के लिए, क्लास 10 के लिए, मैं एक सोच रहा हूँ एक ग्रुप बनाने के लिए। ठीक है, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, मैं बना दूंगा, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और ये जो वीडियो है, तुम लोग जो देख रहे हो कि उसका मतलब इतना मतलब स्प्रेड करो कि मतलब शेयर करो कि तुम्हारा दोस्त भी देखे, उन लोगों को भी थोड़ा हेल्प मिले। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।